रही। राणा सांगा मतलब आप कल्पना कीजिए 100 युद्ध लड़े, 100 युद्ध और एक युद्ध हारे हैं। इस आदमी ने राणा सांगा के ऊपर टिप्पणी करी। आज देश का बच्चा बच्चा जानता है कि हरामजी लाल सुमन कौन है। लेकिन आज इतिहास की लड़ाई है ना, आज महापुरुषों की लड़ाई है ना, तो कौन लोग लड़ रहा है भाई? जब आज पूरा राजपूत समाज लड़ रहा है तो फिर तो हमारे ही थे भाई, फिर किसी के नहीं थे। और जब आपके थे और आप कह रहे कल आप इन चीजों पे युद्ध लड़ने को तैयार थे, तो आज सामने क्यों नहीं आ रहे? कोई हमारे समाज को बोलेगा तो मुंह में बारूद भर देंगे, अगर कोई टारगेट करेगा तो बारूद भर देंगे। लाल सुमन ने महाराणा सांगा जी का अपमान क्या किया, पूरे देश का राजपूत समाज अब आक्रोश में है। जगह जगह पर पंचायतें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक राजपूत समाज लगातार विरोध करता रहेगा कानूनी रूप से। वहीं हमारे साथ आज यहाँ पर देखिए राजपूत समाज के लोग मौजूद हैं। क्या चल रहा है इस वक्त, क्योंकि कुछ लोग उनके इतिहास पर भी प्रश्न उठा रहे हैं। आप जरा मुझे इतिहास बताइए महाराणा सांगा का। देखिए, महाराणा सांगा मध्यकालीन इतिहास के वो सबसे बड़े शासक थे जिन्होंने अपने राज्य को, जो उनका राज्य था, जो उन्हें विरासत में जो राज्य मिला था, अपनी तलवार की जो उनकी धार थी, जो उनकी तलवार का तेज था, जो उनका पराक्रम था, उससे भारत ही नहीं, जो आज का जो भारत है इसकी बाहर से जो सीमाएं हैं, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, यहाँ तक उन्होंने उसका विस्तार किया था। वो इतने बड़े पराक्रमी राजा थे कि उनके ध्वज के तले सैकड़ों बड़े राजा साथ में रहकर युद्ध करते थे। राणा बप्पा रावल सिंह की पीढ़ी में राणा संग्राम सिंह हुए हैं। बप्पा रावल हो, हमारे क्या नाम, राणा सांगा जी, राणा कुंभा जी, महाराणा हमीर, मतलब राणा प्रताप सिंह, ये एक ऐसी इनकी पीढ़ी रही है जिन्होंने इस देश को कभी भी, इस देश के गौरव को, सम्मान को कभी भी आँच नहीं आने दी। इन्होंने अपने जीवन को तो आँच पे रखा है, अपने जीवन को तलवारों की नोक पे रखा है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जब सामने बंदूक वाले आदमी खड़े थे, सामने गोला बारूद वाले आदमी खड़े थे और एक तरफ केवल तलवार, तीर और भाले वाले खड़े थे, उन्होंने पीठ नहीं दिखाई। उन्होंने तोप के जो मुंह थे ना, उनके सामने अपने सर अड़ा दिए, उनके सामने अपनी छातियां अड़ा दी, लेकिन वो रण से भागे नहीं। बस थोड़ी सी दिक्कत क्या है, आज के अगर परिवेश में इस बात की आप मान लो ना, तो थोड़ा सा हमें ये लगता है कि उस टाइम में गलतियां रही। जैसे कि मान लो हमारा नियम था युद्ध का, हम मान लो जो सामने जो हमारे साथ युद्ध कर रहा है, अगर उस व्यक्ति की तलवार गिर गई तो हम उसे निहत्थे पे वार नहीं करते थे। जिस सेना ने सरेंडर कर दिया, जिस सेना ने अपनी हार मान ली, हम उसके आदमी नहीं मारते थे। जो सेना युद्ध में पीठ दिखाकर भाग गया, हम उसकी पीठ पे वार नहीं करते थे। ये नियम उस टाइम युद्ध के नियम थे जिनका पालन कौन कर रहा था? राजपूत योद्धा, राणा संग्राम सिंह, बप्पा रावल, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, राणा अमर सिंह। तो इन लोगों ने युद्ध के नियमों के पालन किए। अगर हम युद्ध के नियमों का पालन ना करते ना, आप कल्पना कीजिए ना, मतलब तलवार के एक वार से व्यक्ति को बीचों बीच घोड़े समेत फाड़ दिया, मतलब कितना फोर्स रहा होगा, कितनी ताकत रही होगी उस आदमी के अंदर जिसने तलवार के एक वार से घोड़े समेत आदमी चीर दिया। उसके आगे आदमी क्या थे भाई? उनके आगे मतलब आप कल्पना कीजिए, राणा संग्राम सिंह जिस व्यक्ति के शरीर के अंग छिन्न भिन्न हो गए हों, वो व्यक्ति युद्ध लड़ रहा है। कल्पना कीजिए ना इन चीज़ों की। आप आज तो मतलब देखो यहाँ अब इस देश में क्या हो रहा है, यहाँ लोग ना केवल पार्टी की वजह से बोल रहे हैं। जैसे भाजपा है, भाजपा अपनी विचारधारा, हिंदू विचारधारा पे बात कर रही है ना, और समाजवादी जो है कहीं ना कहीं ये सोच रही कि भाई कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए तो इसके खिलाफ बोल लिया जाए। लेकिन समाज को ना किसी से मतलब नहीं, समाज को एक बात से मतलब है कि हमारे समाज का जो गौरव है, जो हमारे महापुरुष हैं और जिन्होंने केवल, देखिए हम तो कह रहे कि हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है, लेकिन लड़े तो इस देश के लिए है ना, इस देश की रक्षा करें ना, तो सबके लिए लड़े होंगे भाई। जो लोग आज भारत में रह रहे, चाहे वो किसी बिरादरी के हैं, कभी ना कभी तो वो इतिहास में रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनका भी कुछ योगदान रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें बनाई जा रही, ये सिर्फ दिखावे के लिए की जा रही। राणा सांगा मतलब आप कल्पना कीजिए 100 युद्ध लड़े, 100 युद्ध और एक युद्ध हारे हैं। कब हारे? जब सामने बारूद का इस्तेमाल हुआ पहली बार। भारत में पहली बार बारूद का इस्तेमाल तब हुआ था जब राणा सांगा युद्ध हारे। आप राणा सांगा के जो उनकी लेखनी है, जो उनके ऊपर जीवन के ऊपर लेखनी है ना, आप उन्हें अगर पब्लिक उन्हें पढ़े ना, आप, मैं ईमानदार से बता रहा, कोई भी भाई इसको करके देख ले उनके बारे में ना, यूट्यूब पे जहाँ भी पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ें, कोई किताब उनके पास उसे पढ़ें, आधा घंटा एकांत में पढ़ें, फिर अपने शरीर पर हाथ फेर के देखें कहीं भी, अगर शरीर के रोमटे नहीं खड़े होंगे
अगर शरीर के रोंगटे नहीं खड़े होंगे तो जो बात आज कोई कह रहा है तो मैं मान लूंगा कि ये बात सत्य हो सकती है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, जब आप उस चीज को ये मान के चलोगे कि उस समय आप भी कहीं युद्ध कर रहे हैं, उसके साथ राणा सांगा की टीम का आप भी हिस्सा है, उस सेना का आप भी कहीं हिस्सा है, तो 100% शरीर का एक एक रोम छिद्र खड़ा हो जाएगा, एक एक शरीर के जो बाल है ना खड़े हो जाएंगे आपके। ये क्या ट्रेंड चल गया है फिर ये अपमान करने का? जो राष्ट्र गौरव कहे जाते हैं, भारत देश इन वीरों, ये जो वीर हैं इनकी वजह से जाना जाता है, लेकिन ये क्या ट्रेंड चल गया है? फिलहाल कभी मिहिर भोज को लेकर के बात हो, पृथ्वीराज चौहान को लेकर के बात हो, अब महाराणा सांगा को लेकर के बात हो। देखिए, हम तो इतना जानते हैं, ट्रेंड का मतलब ये मान लो आप कि एक आदमी 6 बार का सांसद है, 6 बार का, कितनी बड़ी राजनीति। और उत्तर प्रदेश के लोग नहीं जानते थे कि हरामजी लाल सुमन कौन है। उत्तर प्रदेश के लोग नहीं जानते थे कि हरामजी लाल सुमन कौन है। और जिस दिन इस आदमी ने राणा सांगा के ऊपर टिप्पणी करी, आज देश का बच्चा बच्चा जानता है कि हरामजी लाल सुमन कौन है। देश का बच्चा बच्चा जानता है। तो शायद इसलिए कि लोग कहीं ना कहीं फेमस होने के लिए, और लोग, अभी आपने एक सवाल करा कि आपने नाम लिया पृथ्वीराज चौहान का, सम्राट मिहिर भोज का। देखिए, कल तक हमारे अपने भाई इतिहास की लड़ाई हमारे साथ लड़ रहे थे भाई, हम मान रहे थे, हमने तब भी कहा था कि हमारे भाई हैं, इतिहास का हिस्सा है, और ये लोग भी कहीं ना कहीं कमजोर नहीं है, ताकतवर है, हमने कई बार कहा है। लेकिन आज इतिहास की लड़ाई है ना, आज महापुरुषों की लड़ाई है ना, तो कौन लोग लड़ रहा है भाई? कौन लड़ रहा है? आज देखो ना आप, आज इतिहास की और महापुरुषों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? जब सब समाज ये कहते हैं कि हमारा भी कहीं ना कहीं राजाओं से जुड़ाव है, हमारा भी कहीं ना कहीं इतिहास से जुड़ाव है, तो भाई ये जो हरामजी लाल सुमन ने कहा है, तो जब आप लोगों का जुड़ाव है तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि उस इतिहास को बचाने के लिए, उन महापुरुषों के सम्मान को बचाने के लिए आप भी लड़ो ना। यह जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है जिनके वो पूर्वज थे, फिर तो हमारे ही थे ना जी। जब आज पूरा राजपूत समाज लड़ रहा है तो फिर तो हमारे ही थे भाई, फिर किसी के नहीं थे। और जब आपके थे और आप कह रहे कल आप इन चीजों पे युद्ध लड़ने को तैयार थे, तो आज सामने क्यों नहीं आ रहे? आज एक लाल टोपी वाले के चक्कर में लोग छोटे छोटे अपने लालचों में, किसी को जिला पंचायत का लालच, किसी को ब्लॉक प्रमुख का लालच, किसी को विधायकी का लालच, किसी को कहे का लालच, छोटे छोटे लालच में देश के इतिहास के साथ छल करना चाह रहे आप लोग। भाई जिन्हें लालच है वो छल करेगा, हमें किसी का लालच नहीं है। हमारी पहचान हमारा समाज है, हमारी पहचान हमारे माता पिता हैं, हमारी पहचान हमारा गांव है, और हम अपने इतिहास की पहचान को मिटने नहीं देंगे। हम मिट जाएंगे पर हम इसे मिटने नहीं देने के। इतिहास की पहचान को मिटने नहीं देंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सहदेव राणा। सहदेव राणा। सहदेव राणा जी, आप बताइए, इतिहास की पहचान को मिटने नहीं देंगे, वहीं ये जो लोग हैं सुमन जैसे, ये तो इतिहास के वीरों पर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं कि मुगलों को बुलाने का काम इन्होंने किया था, इसलिए मुगलों ने राज किया भारत के ऊपर। देखिए, ये बात प्रमाणित हो चुकी है, हर मीडिया चैनल में, हर टीवी चैनल में ये दिखा दिया गया है। कवि, इतिहासकार और जितने भी योद्धा रहे हैं, ये बता दिया गया है कि राणा सांगा ने किसी को युद्ध के लिए नहीं बुलाया। ये बात तो तय है। और रही बात चुराने की इतिहास और इस पे उठाने की, तो आजकल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग राजपूतों को टारगेट करते हैं। पानी अगर शांत है, उसकी गहराई से नहीं खेलना चाहिए। जिन्होंने घाव खाए, 80 घाव उनके सीने पे थे, हाथ गंवाया, आँख गंवाई, इतिहास ऐसे नहीं बनाया। और अब बारी उसी तरीके के जवाब देने की है, जो चाहे जो हो जाए उसका जवाब हम उसको ऐसे ही तरीके से देंगे। कह रहे हैं अखिलेश यादव ने तो माफ़ी मांग ली है ना। अखिलेश ने कहाँ माफ़ी मांग ली? अखिलेश तो जब घर बैठ जाएगा, सत्ता से बिल्कुल हाथ धो के घर बैठ जाएगा, तब उसकी माफ़ी होगी। उस टोंटी चोर को तो राजनीति का एक शब्द भी नहीं पता। जब वो घर बैठ जाएगा ना, अपने उसमें अपने महल में, अपने बाप के बनाए हुए महल में रहेगा, तब उसको माफ़ी का एहसास होगा। और रही हरामजी लाल सुमन की बात, ये तो सब सिखाए हुए हैं, सिखाए हुए हैं सब। हाँ, सब सिखाए हुए हैं। आप बताइए जरा, क्या चाहते हैं आप? ये बार बार नाम रामजी लाल सुमन है, रामजी लाल सुमन उनको कह रहे हैं, क्या चाहते हैं? राजपूत समाज चाहता क्या है? कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी क्या हो रहा है ये सब? 80 घाव से छलनी तन, पर मन में ज्वाला जलती थी। मातृभूमि के चरणों में हर पीड़ा उनके लिए सस्ती थी। ऐसे जो मेरे राणा सांगा जी हुए, जिन्होंने पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी, सर्व समाज के लड़ाई लिए लड़ी, ठीक। उसके बाद में कुछ टूचे लोग जो ऐसा अपमानित शब्द कह रहे या अपमान का काम कर रहे, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, इसमें
न किसी समाज से किसी को टारगेट है, न किसी बिरादरी को टारगेट है, सीधा अपने लिए। अगर कोई हमारे, या देखो, हम जब दूसरे समाज का सम्मान करना जाना है, 36 बिरादरी का सम्मान करना जाना है, लेकिन अगर कोई हमारे समाज को बोलेगा तो मुंह में बारूद भर देंगे। अगर कोई टारगेट करेगा तो बारूद भर देंगे, बारूद भरने काम करेंगे। जब हम हर बिरादरी का सम्मान करते हैं, हर बिरादरी को पूछते हैं, हर बिरादरी को अपना भाई मानते हैं, तो हमारी बिरादरी के बारे में कैसे कोई गलत बोल जाएगा? किसकी इतनी औकात है? आमने सामने होगा तो चीर फाड़ कर देंगे। बिल्कुल सम्मान करेंगे तो सम्मान लेंगे, सम्मान चाहिएगा भाई। अगर हम सबको सम्मान दे सम्मान लेंगे। ये तो बिरादरी की बात नहीं हुई ना, ये तो पूरी बिरादरी की भी बात हुई। महावीर जो पुरुष हैं राणा सांगा जी, उनकी भी बात हुई, उनके सम्मान की बात हुई। कुछ लोग इस बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे, जबकि ऐसा नहीं है। जो महापुरुष होते हैं सभी के होते हैं, सभी की लड़ाई लड़ते हैं, सभी के सम्मान के लिए लड़ते हैं, तो उन्होंने सबकी लड़ाई लड़ी। कुछ लोग अपने छोटे छोटे लालच में, कोई कह राष्ट्रीय अध्यक्ष तनु कह दिया, फलाने तनु कह दिया। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष को भला बुरा तो सोचना चाहिए। कल उसी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत समाज ने फायदा करा, 37 सीटें दिलवाई अपने सम्मान के लिए। क्यों दिलवाई? एक पुरुषोत्तम रूपाला था सबराज जाहिल, उसने एक गलत बयान दिया था उस जाहिल ने, उस जाहिल की वजह से ऐसा करना पड़ा। नहीं, हमें क्या जरूरत है ऐसा करने की? हम इसका पहले ने कुत्ता बना देते, इसे पहले घर बैठा देते। अखिलेश यादव, हाँ बिल्कुल, वो काम हो रहा है जी। पढ़े लिखे मुफ्त नहीं कहता, खबर है तो पता नहीं आंड का ज्ञान दे रहे ब्रह्मांड का। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है आपको, जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के नेता कभी हिंदुत्व को लेकर के बयान देते हैं इस तरीके के, कभी सनातन को लेकर के बयान देते हैं। अब देखिए जो देश के गौरव है उनको लेकर के बयान दिया है। क्या हो रहा है समाजवादी पार्टी? ये सस्ती लोकप्रियता बटोरने का वो है, ये ट्रेंड बना रखा कि किसी महापुरुष को टारगेट करो और फेमस हो जाओ। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। कब तक फेमस ऐसा कर देंगे याद ही करेगा। अभी फेमस वेमस कुछ नहीं चलने का। इलेक्शन में तो इलाज करेंगे, उसका पहला जहाँ मिल गया तो घुस भरेंगे भाई। तो क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहे उसकी सदस्यता रद्द कर दी जा, ठीक है, उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया जा, उसे पार्लियामेंट से बाहर कर दिया जा। हम तो ये बात चाहे। मैं इनके लिए नहीं कह रहा, ऐसा कोई भी सांसद हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो किसी के धर्म को, किसी की बिरादरी को टारगेट करेगा तो सब बाहर का रास्ते दिखा दिया जा। आउट, गेट आउट, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम दिग्विजय सिंह चौहान। दिग्विजय सिंह चौहान। दिग्विजय सिंह चौहान जी, आप बताइए, राजपूत समाज पिछले कई सालों से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी मिहिर भोज जी के लिए लड़ता है, कभी पृथ्वीराज चौहान जी के लिए लड़ता है, कभी कुछ ऐसी पिक्चरें बन जाती है जिसमें इतिहास गलत दिखा दिया जाता है। अब राणा सांगा जी को लेकर लड़ना पड़ रहा है। ये बस लोगों की जो मानसिकता है, लोकतंत्र में आके जिन्होंने राजतंत्र था, जब राष्ट्र की रक्षा के लिए राजपूत युद्धों के मैदान में जाते थे, उस समय को भुलाने के लिए, मतलब कि उस चीज़ को भुलाने के लिए, आज अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इन उल्टी सीधी जो मंडगढ़ंत कहानियां हैं इनको प्रवेश देते हैं। अब ये कहते हैं कि इन्होंने संसद में क्या कहा कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को बुलाया गया। उस इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने 3 बार युद्ध में हराया है। क्या उसको हराने के लिए महाराणा संग्राम सिंह जी बाबर को बुलाते? ये सोचने की बात है ना। इतिहास का अधूरा ज्ञान है। पहले इतिहास को पढ़ो, उसको समझो, और उस जमाने में क्या, किस तरीके से क्या राजनीति थी, क्या चीज़ें थी, तो उस चीज़ को लेके आज हम इन विचार करने बैठे तो पता नहीं हम किस किस को गलत साबित कर देंगे। तो इतिहास को जो पढ़ना है तो इतिहास को शुद्धिकरण के साथ पढ़ो, अधूरा ज्ञान लेके। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि ऐसा लिखा हुआ है, प्रमाणिक है। लिखा किसने है? लिखा भी तो आप हम जैसे लोगों ने है ना। क्या पता उस टाइम किसकी सरकार, जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम किसकी सरकार रही, उन्होंने क्या पता किस तरीके से इतिहास को बनाया, तोड़ा मरोड़ा गया। तो अगर इतिहास मतलब कि सही तरीके से उनकी जो वंशावली है मेवाड़ में, ठीक है, अगर वहाँ से निकाला जाए, वहाँ तो ऐसी कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी बताइए। ये जो बात अभी आपने दिग्विजय भाई से पूछी ना कि लिखा हुआ है, ये सब चीजें लिखी हुई है। आप एक बात बताइए, अपना अच्छा बुरा कौन बतावे? कोई बताता नहीं ना। आप इतिहास छोड़िए, ये जो जिस पार्टी के सांसद ने बात कही है ना, मैं उसका इतिहास बताऊं आपको। आज दलित हो गया ना, 6 बार का सांसद रामजी लाल सुमन आज दलित बना दिया इन्होंने, ठीक है जी। मायावती जी कौन है भाई? इस प्रदेश में दलितों की सबसे बड़ी नेता है मायावती। इस प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में दलितों की सबसे बड़ी नेता है। गेस्ट हाउस कांड किसने कराया था भाई? अगर कल को आपको समाजवादी की पार्टी को लोगों को लिखने के लिए इतिहास दे दिया जा तो क्या लिखेंगे कि एक महिला के साथ क्या कराया था इन्होंने वहां, एक दलित महिला के साथ क्या कराया था इन्होंने वहां? लिखेंगे क्या? ये लिखेंगे आदरणीय नेता मुलायम सिंह जी, जिनके बेटे हैं अखिलेश यादव, उसने अपने पिताजी का भरी स्टेज पर कैसे अपमान करा? लिखेंगे इस इतिहास को कहीं? नहीं लिखने के।
आदमी हमेशा अपने लिए क्या लिखता है, अच्छा अच्छा, बुरा नहीं लिखता ना। लेकिन आप कोई सा भी नामा उठाएगा देख लो, और किसी का भी नामा उठाएगा देख लो, अकबर नामा उठा लो, आप जिसने भी लिखा हो, जिस भी मुस्लिम इतिहासकार ने जो भी किताब लिखी हो, उसने हमारे लिए ही लिख रखा कि राजपूत बहादुर थे। कोई नहीं अपने दुश्मन के लिए लिखता, वो लिखता है कि वो ये था वो था, लेकिन हर इतिहासकार ने लिखा कि ये बहादुर लोग थे, ये लड़े, ये कटे, ये मरे। हमने नहीं लिखा उनकी किताब में जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं हमारे लोग, अगर उन्हें यह पता होता कि आने वाले समय में ऐसे लोग इस देश में पैदा होंगे, अगर उन्हें यह पता होता कि आने वाले समय में लोग इस तरीके के सवाल करेंगे ना, तो जो इतने बड़े बड़े किले बना सके ना, जो हमने सरकार को इस देश को दे रखे, जो इतनी बड़ी बड़ी रियासतें बना सके ना, जो हमने इस देश को दे रखे, तो शायद वो एक बहुत बड़े बड़े शिलालेख भी बनाते। बहुत बड़े बड़े शिलालेखों पर लिख कर जाते हुए बात कि आज 10,000 की राजपूत सेना ने 1 लाख की मुगलिया सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया, यह लिख कर जाते हो बात। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का दुर्भाग्य है कि वीरों का इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा। और हम तो ये बात अब भी कह रहे, अब तो हिंदूवादी सरकार है ना जी, मानते तो ये लोग। हिंदूवादी सरकार है तो लिखो ना, देश की किताबों में पढ़ाओ ना इनका इतिहास। क्या चाहते हैं आप योगी जी से? देखिए जी, मैं योगी से एक ही निवेदन है मेरा। तो एक कड़े मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, और जहाँ जहाँ देश की बात हो, देश के सम्मान की बात हो, वहाँ तो वो और अच्छे तरीके से एक्शन लेते हैं। देखिए, मेरा तो आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हिंदू हृदय सम्राट जो कि हैं, मेरा उनसे एक ही निवेदन है कि राणा सांगा इस देश का गौरव है, और आपने इस प्रदेश में कभी भी किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दी। लेकिन इस बार हमारे दिलों में दर्द है जी, हमारे मनों में पीड़ा है, और आपसे निवेदन है कि ये पीड़ा का बारूद बन के फट ना जा कहीं। उससे पहले आप इस रामजी लाल सुमन का ऐसा इलाज कर दें जो आने वाले टाइम में एक मिसाल बने। देखिए, योगी जी मिसाल है, शासन चलाने की मिसाल अगर आज राजनीति में कोई है, योगी है। धर्म की स्थापना करने की मिसाल अगर आज राजनीति में कोई है, तो योगी जी हैं। अगर आज शांतिपूर्वक राम मंदिर का निर्माण हुआ तो उसकी मिसाल योगी जी हैं। योगी जी हैं, उसकी मिसाल योगी जी हैं। आप बताइए, भाई साहब कह रहे हैं इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा है, गलत सलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, लोग मान रहे हैं उसको। हाँ, वो तो सब देख ही रहे, जैसा उन्होंने पढ़ रखा, जैसा सब उनका पढ़ा हुआ सुन रहे, सब कुछ उन्होंने देख रखा। और इस हराम जी लाल से मैं एक बात कहना चाह रहा, ये तो माफी मांग ले, अन्य हलाक में हाथ है गया, बस माफी मांग। हाँ, माफी मांग ले बस तुरंत। तो कैसे चाहते हैं आप माफी मांगे? वो तो बोल देंगे संसद में खड़े होके कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, मैंने ऐसा नहीं बोला। हाथ जोड़ के घुटनों पे आके उसके बाद उसे माफ करा जाएगा। हाँ, और अखिलेश जी भी जो उनका वो ले रहे ना, वो ले रहे, समर्थन ले रहे, और जैसे तैसे वो बता रहे, अखिलेश जी को भी या तो उसे बर्खास्त कर दे उससे सांसद थे, अन्ना वो भी माफी मांगे। हाँ, बर्खास्त होने चाहिए, सांसद जो है पदवी वो छीननी चाहिए। क्या नाम है आपका? रजत मुखिया। रजत मुखिया, आप बताइए रजत मुखिया जी, इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा है। अभी भाई साहब ने कहा कि योगी जी की सरकार है, इतिहास पढ़ाया जाए, लोगों को पता चले हमारे वीर कौन थे। मानते हैं आप ऐसा? देखो, राजपूत समाज का इतिहास को तो सभी को पता है, ठीक है। ये राजपूत समाज ऐसा समाज है जिसने सभी का लिए सम्मान किया है, आदर किया है, ठीक है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो हरामजी लाल है वो राजपूत समाज से हाथ जोड़ के वीडियो बना के माफ़ी मांगे, तभी पूरा राजपूत समाज माफ़ करेगा। यही बोलना चाहता हूँ। वीडियो बना करके माफ़ी मांगे तभी पूरा राजपूत समाज माफ़ करेगा। क्यों जी, ऐसा ही है? देखिए, वीडियो बना के माफ़ी मांगे, संसद में मांगे। देखिए, अब दो ही चीज़ है, तो देश ना कानून के हिसाब से चलता है। दो ही तरीके हैं, वो आदमी अपनी गलती मान ले, एक तरीका तो ये है, या इस देश का कानून। देखिए, लाखों करोड़ों लोगों की भावना है, खाली मेरी भावना नहीं है, मेरे समाज की भावना नहीं है। आज देश के अंदर हिंदुत्व का काम करने वाले सबसे बड़े संगठन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, और जितने भी समाज हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज है, चाहे वो कश्यप समाज है, चाहे वो वाल्मीकि समाज है, जितने भी समाज है, सब सोशल मीडिया पर हमारा समर्थन कर रहे, समाज का समर्थन कर रहे। हमारी वजह से नहीं, उन्हें पता है कि वास्तव में इन लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। इसीलिए दो ही तरीके हैं, या तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ले, या कानून में उसके खिलाफ सख्त से सख्त कोई कार्रवाई हो, उसकी सदस्यता भंग हो, और उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिखकर कानून के हिसाब से उसे जेल में गिरा जा और उसे सजा मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो राजपूत समाज की क्या तैयारी? फुल तैयारी है जी।
जबरदस्त तैयारी है। 12 तारीख की पंचायत की घोषणा है, 12 तारीख को पंचायत होगी, पंचायत कोई निर्णय लेगी, ठोस निर्णय। बस एक बात और कहना चाह रहा, जिस जिस आदमी के अंदर स्वाभिमान जिंदा है, जिस जिस आदमी को लगता है कि राणा सांगा इस देश का गौरव थे, राणा सांगा अपनी जगह सही थे, ये राजनीतिक स्टंट है, तो मेरा उन सब भाइयों से निवेदन है कि इस बार जब वोट गिरने जाना, जैसे आपने इस बार दिखाया 7 तारीख की पंचायत के बाद कि अगर हमारा अपमान होगा, समाज का अपमान होगा, महापुरुषों का अपमान होगा, तो हम ये कर देंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में मैं ये दिखाना कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर पिछली बार अखिलेश जी की जितनी भी सीट आई थी उसका ना एक हिस्सा, इस बार एक हिस्सा बस, अगर 3 हिस्से गायब ना हुए ना, तो ये भी समाज के लिए मान सम्मान की लड़ाई होगी। मान सम्मान की लड़ाई होगी समाज के लिए। अगर अखिलेश के 3 हिस्से गायब ना हुए तो कहीं ना कहीं राजपूत समाज में अखिलेश यादव को दोषी ठहरा रहा है और कह रहा है कि उनके सांसद हैं, उनको बर्खास्त किया जाए, उन पर कार्रवाई हो, उनसे पद छीना जाए। आगे देखना होगा भाई कि अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो राजपूत समाज जो है वो अपने माफ़ कर दे उनको, या फिर अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो सरकार कार्रवाई करे, और सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आगे पंचायतों में क्या निर्णय लिए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये अपमान करना महाराणा सांगा का सभी बिरादरी के लिए और देश में भारत के अंदर रहने वाले हर शख्स के लिए एक अपमान है? फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।